क्या सच्ची भक्ति केवल मंत्रों, व्रतों और यज्ञों से ही मिलती है, या फिर क्या भगवान वास्तव में उन्हें अधिक प्रिय होते हैं जो उनसे कुछ नहीं मांगते? यह प्रश्न भक्ति के सार का प्रश्न है, इसलिए सुने ये जीवन बदल देने वाली कथा। प्राचीन काल में भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर एक महान राजा का शासन था। महाराजा सूर्य सिंह के नाम से विख्यात वे अपनी प्रजा के प्रति असीम उदारता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। वैभव और ऐश्वर्य के स्वामी होने के बावजूद उनका जीवन एक साधारण ऋषि मुनि के समान था। वे स्वयं अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और अपने सहयोगियों, मंत्रियों तथा दरबारियों को भी इसी प्रकार की निष्प्रय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि सच्चा सुख भारी आडंबरों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में निहित है। एक दिन महाराजा सूर्य सिंह ने जरूरतमंदों की सहायता करने की अपनी परंपरा को निभाते हुए एक युवा पुरुष को दास के रूप में खरीदा। उनकी करुणा ने उन्हें ये उस युवक के प्रति स्वाभाविक सहानुभूति महसूस कराई। महाराजा ने उस युवक के पास जाकर अपनी मधुर वाणी में पूछा, हे वत्स, तुम्हारा नाम क्या है? उस युवक ने बड़ी विनम्रता और शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, मेरा कोई निश्चित नाम नहीं है। आप मुझे जिस भी नाम से पुकारेंगे वही मेरा नाम होगा। महाराज को यह सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ, परंतु उन्होंने अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए अगला प्रश्न पूछा, तुम भोजन में क्या ग्रहण करोगे? दास ने उसी शांत और समर्पित भाव से कहा, हे अन्नदाता, आप जो भी कृपा करके मुझे खिलाएंगे वही मेरे लिए अमृत तुल्य होगा। महाराज की हैरानी और भी बढ़ गई। उन्होंने फिर पूछा, तुम्हें किस प्रकार के वस्त्र पसंद है? दास ने उत्तर दिया, हे स्वामी, आप जो भी वस्त्र मुझे पहनने के लिए देंगे वे मेरे लिए बहुमूल्य होंगे। महाराज ने अब कुछ उत्सुकता से पूछा, तुम कौन सा कार्य करना चाहोगे? दास ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के भाव के साथ करूंगा। महाराज सूर्य सिंह ये सब देखकर और सुनकर भीतर तक विस्मित हो गए। उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी। उस दास के चेहरे पर ना तो कोई शिकायत थी, ना कोई अपनी इच्छा, केवल समर्पण और आज्ञा पालन का भाव था। उन्होंने कुछ पल विचार किया और फिर पूछा, आखिर तुम्हारी अपनी इच्छा क्या है? तुम वास्तव में क्या चाहते हो? दास ने अपना सिर झुका लिया और अत्यंत आदरपूर्वक उत्तर दिया, हे हुजूर, एक सेवक की अपनी क्या इच्छा हो सकती है? मेरा तो यही परम सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। महाराज सूर्य सिंह अपनी गद्दी से उठे और उस दास को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने भावुक होकर कहा, आज से तुम मेरे दास नहीं मेरे गुरु हो। तुम्हारी बातों से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि परमात्मा के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। दोस्तों, यही सच्ची भक्ति है, जहां ना मांग है ना अपेक्षा, केवल समर्पण है। ईश्वर वहां नहीं रहते जहां आरती गूंजती है, वे वहां निवास करते हैं जहां अहम समाप्त हो जाता है। इस कथा से हमें 4 दिव्य शिक्षाएं मिलती है। पहला, जो अपने स्वयं को मिटा दे वही सच्चा भक्त है। दूसरा, परमात्मा को पाने के लिए तर्क नहीं, त्याग चाहिए। तीसरा, जो ईश्वर से कुछ नहीं मांगता वही सब कुछ पा जाता है। और चौथा, गुरु हर रूप में मिल सकते हैं, पद में छोटे पर चेतना में ऊंचे। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी साधारण से व्यक्ति से असाधारण जीवन का पाठ सीखा है? हमें कमेंट में अपने विचार जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दिल से सभी के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी हमें सिखाती है ईश्वर बहुत जल्दी बड़े दिलों में बसे विनम्र भावों से मिलते हैं।